इसके बाद हम बात करते हैं व्यावहारिकता की अधिकता की। अंतर्ज्ञान में व्यावहारिकता की अधिकता पाई जाती है। इसमें सैद्धांतिकता का अभाव पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रैक्टिकल, ये जो नॉलेज है ये प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। अंतर्ज्ञान का संबंध व्यावहारिक क्षेत्र से ही पाया जाता है। जैसे योग के पश्चात व्यक्ति का शारीरिक थकान से मुक्ति का अनुभव होना, गर्मी में छाया की आवश्यकता महसूस होना, ठंडा जल पीने की आवश्यकता का अनुभव होना। इस प्रकार अंतर्ज्ञान में मूर्त वस्तुओं से ज्ञाता का संपर्क होता है और जो भी ज्ञान वो प्राप्त करता है वो सीखने के माध्यम से, यानी कि व्यावहारिक रूप से करके ही, यानी कि क्रिया, हम ये भी कह सकते हैं कि जो अंतर्ज्ञान है वो क्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट है व्यापक क्षेत्र। अंतर्ज्ञान का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता और न ही इसकी कोई सीमा होती है। क्यों? क्योंकि जब भी अपने जीवन में जहाँ कहीं भी व्यक्ति को कुछ भी नई चीज़ अनुभव होती है, कुछ भी नया कार्य वो करता है, तो वहीं पर वो सीख जाता है। इस ज्ञान में वस्तु का संबंध ज्ञाता से होता है तथा ज्ञाता जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। इस प्रकार वह अनेक वस्तुओं के संपर्क में आता है तथा उसके अंतर्ज्ञान में वृद्धि होती चली जाती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वयं मूल्यांकन, यानी कि स्वयं मूल्यांकन यानी कि सेल्फ इवैल्यूएशन, अपने आप का मूल्यांकन। अंतर्ज्ञान का मूल्यांकन भी स्वयं छात्रों के द्वारा अर्थात अधिगमकर्ता या ज्ञाता के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक छात्र जो भी ज्ञान वस्तु के संदर्भ में प्राप्त करता है वह उसे सत्य व वैध मानकर स्वयं ही उसका मूल्यांकन कर लेता है। अर्थात जिस वस्तु के संदर्भ में ज्ञाता को ज्ञान का अनुभव करता है वही उसकी वैधता व विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है। यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे कि दो छात्र बैठे हैं और दोनों के सामने एक पानी का गिलास है जो कि आधा भरा हुआ है। ठीक है, अब दोनों से ही अगर अध्यापक के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है कि आपके सामने जो गिलास रखा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, भी क्या है वो गिलास में क्या है, तो एक बालक तो ये कहता है कि गिलास जो है वो आधा खाली है और दूसरा बालक कहता है कि गिलास जो है वो आधा पानी से भरा हुआ है। तो ये उन दोनों का ही जो अनुभव है उन्होंने अपने अपने जो ज्ञान उन्होंने अर्जन किया है, जो उनकी आंतरिक सोच है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसका मूल्यांकन किया और उसके अनुसार ही उन्होंने उसका उत्तर दिया। एक के उत्तर में नकारात्मकता की पुष्टि होती है तो दूसरे के उत्तर में सकारात्मकता की पुष्टि हो रही है, तो ये उनका स्वयं मूल्यांकन कहलाएगा। फिर है स्व अधिगम प्रक्रिया। अब अधिगम का मतलब आप सभी समझते हैं कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, किसी बात को हमें कोई बात में पता चलती है तो वो अधिगम कहलाता है, और जब हम अपने आप से किसी बात को सीखते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्व अधिगम कहलाता है। इस प्रकार के ज्ञान में शिक्षक द्वारा किसी प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ज्ञान प्राप्त करने वाला स्वयं इंद्रियों की सहायता से अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक बालक अपने घर में पालतू कुत्ते को देखता है और तो वह उसकी विशेषताओं व गतिविधियों का अनुभव स्वयं ही कर लेता है कि किस प्रकार से जब घर में कोई अजनबी आता है तो कुत्ता जो है वो नींद में होते हुए भी एकदम से वो अपनी उसमें तंद्रा को भंग करके वो एकदम एक्शन में आ जाता है और फटाफट उस अजनबी को घर में एंट्री देने के लिए वो उसके ऊपर भौंकना प्रारंभ कर देता है। तो उसकी विशेषता के बारे में उसको पता चल गया कि जो कुत्ता होता है वो अपने स्वामी के प्रति वफादार होता है, अपने घर की रक्षा करने या चौकीदारी करने में वो एकदम से परफेक्ट होता है। इसी प्रकार से मैं इसके अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं जिसके द्वारा जो है वो बालक स्व अधिगम करता है। जैसे कि आप विद्यालय आते हैं और विद्यालय आते समय रोज़ाना आप जिस रास्ते से आते थे वो रास्ता जो था आपका एकदम साफ़ सुथरा और एकदम सही रास्ता था, तो उस पर आप निर्विघ्न मतलब आराम से एकदम सुरक्षित महसूस करते हुए इजीली आ जाया करते थे। लेकिन पिछले दिनों जब बहुत तेज़ बारिश हुई और बारिश के कारण वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए,
तो उसकी वजह से आप जो पिछले दिनों की तरह ही आप एकदम से उसी तरीके से फ्लो में चले आ रहे थे, आपको पता नहीं था कि यहाँ पर गड्ढे बनने में। जैसे ही आप उन गड्ढों के पास पहुँचते हो, एकदम से आपका पैर जो है उस गड्ढे में जाता है, आपको ठोकर लगती है और आप वहाँ पे गिर जाते हैं। तो उस दिन तो आप गिर गए, है ना, लेकिन अब क्या होगा कि अगले दिन या अगली बार जब भी कभी आप उस रास्ते से निकलोगे तो उस रास्ते पर आपके जो कदम है वो स्वतः ही रुक जाएंगे और आप एक बार अपने आप को एक बार बेफिक्र होकर के या सतर्कता के साथ में आप अनुभव करना चाहोगे कि क्या मेरे रास्ते में मुझे कहीं रुकावट तो नहीं आ रही, यहाँ मैं गिर तो नहीं जाऊँगा। क्योंकि 10 दिन बाद मान लीजिए कि वो सड़क ठीक हो गई है, उस सड़क पे जो गड्ढे थे वो गड्ढे भर दिए गए हैं, तो आप फिर भी एक बार एहतियात के तौर पर अपने आप से पूरा सतर्क होकर के वहाँ से निकलोगे। तो ये चीज़ क्या होगी, स्व अधिगम, यानी कि आपको अपने अभ्यास से ये पता चल गया कि भी ये रास्ता जो है वो अभी थोड़ा गड्ढे से भरा हुआ है, यहाँ पर मुझे ठोकर लग सकती है, मैं गिर सकता हूँ, यहाँ पर कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए आप वहाँ से आराम से सतर्कता के साथ में वहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया स्व अधिगम। उसके बाद में है वैधता का समावेश। वैधता यानी कि जो बात सत्य हो, जिसमें कुछ सार हो, जिसमें कोई तथ्य ऐसे हों जिनके द्वारा हम उस चीज़ को पुष्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, वैधता कहलाती है। अंतर्ज्ञान में वैधता का पूर्ण प्रभाव पाया जाता है क्योंकि ज्ञाता यानी कि छात्र इसको स्वयं प्राप्त करता है, किसी के बताने से या किसी के समझाने से उसको वो बात पर वो विश्वास नहीं करता, अपितु वो उसको स्वयं सिद्ध करता है, स्वयं उसको अनुभव करता है, इसलिए इसमें ज़्यादा सच्चाई उसको लगती है। इसलिए ज्ञाता इस ज्ञान की वैधता पर कोई संदेह भी नहीं करता। उदाहरण के लिए जब बालक अपने घर में देखता है कि मेज हरे रंग की है तो वो इस प्राप्त ज्ञान को सदैव वह वैध ज्ञान के रूप में स्वीकार करेगा। क्योंकि उसने मेज़ के हरे रंग को अपनी आँखों से ही देखा है। कोई उसको बारी बारी कितना भी कहे कि आपके घर पे जो मेज़ है वो ब्राउन कलर की है, तो वो उस बात के लिए एकदम से नकार देगा, वो कहेगा कि नहीं, मेरे घर पे जो मेज़ है वो हरे रंग की है। तो ये बात हो गई वैधता से संबंधित। उसके बाद में आती है विश्वसनीयता का समावेश। अंतर्ज्ञान में विश्वसनीयता का समावेश भी होता है। क्योंकि अन्य किसी के द्वारा कहे गए ज्ञान या कथन के बारे में अविश्वास किया जा सकता है, परंतु ज्ञाता जिन तथ्यों का स्वयं अनुभव करता है उसको वह अविश्वसनीय नहीं मान सकता। जैसे कि एक बालक जब यह अनुभव करता है कि आग जलाने का कार्य करती है तो वह इस ज्ञान को विश्वसनीय रूप में ही स्वीकार करेगा, क्योंकि उसने आग से जलने का अनुभव प्राप्त किया हुआ है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दिया था ना प्रेशर कुकर का, तो ये बात उसी से सिद्ध होती है कि उस बालक को ये ज्ञान हो जाएगा कि अगर मैं कुकर के पास में जाऊंगा, उसको छूऊंगा तो मेरा हाथ जो है वो जल जाएगा। तो ये उसको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है। तो इस प्रकार से जब बालक स्वयं अपनी गतिविधियों से, अपने अनुभवों से अधिगम की प्राप्ति करता है, सीखता है, तो वह ज्ञान उसके लिए विश्वसनीय हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि तथ्यात्मक ज्ञान की अपेक्षा अंतर्ज्ञान जो है वो अधिक विश्वसनीय और वैध होता है। ये ज्ञान चाहे हम विद्यालय में प्राप्त करें या हमारे परिवार में प्राप्त करें, समाज में प्राप्त करें, अपने दोस्तों के साथ में प्राप्त करें, कहीं से भी हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अतः अंतर्ज्ञान को ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि वह बालक में स्थायी रूप से बना रहता है, अर्थात इसके द्वारा बालक को स्थायी अधिगम की प्राप्ति होती है।